दोस्तों, एक सवाल है। आपने कभी सोचा है कि आपके मार्क्स डबल हो सकते हैं? बस अगर आप मेरी इस वीडियो को देख लो तो हाँ, बिल्कुल सही सोचा है आपने। मैं जानती हूँ कि आपने काफ़ी वीडियोस देखी है और काफ़ी टिप्स को फॉलो भी किया है, लेकिन जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो एक बहुत ही सीक्रेट है कि जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। और अगर बताया भी होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से इस वीडियो को देख लो क्योंकि मुझे पता है कि वो जो भी बताया होगा आप भूल ही गए होगे। अगर भूलते नहीं तो मेरी इस वीडियो पे क्लिक नहीं करते। तो अगर वीडियो को ओपन कर ही लिया है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपके मार्क्स डबल हो सकते हैं। यस, डबल। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है। तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में स्टेप्स बताने वाली हूँ, अगर आपने उन्हें अच्छे से फॉलो कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, अप टू डेट सोच यूट्यूब चैनल में और मेरी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी स्टेप्स है जिन्हें आप फॉलो करके अपने एग्जाम में डबल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्टेप नंबर 1, द पावर ऑफ स्मार्ट स्टडिंग। नाम से ही अच्छा दिखा है ना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट स्टडी के बारे में। आपने कितनी बार ये सोचा है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे मार्क्स वैसे के वैसे ही है, डबल होने की जगह और कम होते जा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है जो आप पढ़ रहे हो वो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो से भी आप मान लो आप कुछ भी पढ़ रहे हो सकता है कि वो इफेक्टिव नहीं हो। क्योंकि अगर आप स्मार्ट स्टडी करते तो हो सकता है आप अपना वक्त सेव करते और ज्यादा अच्छे मार्क्स लाते। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो वो स्मार्ट स्टडी करने की जगह आप हार्ड वर्क कर रहे हो। क्योंकि हार्ड वर्क में आपको पता है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और चीज़ें आप बहुत कम समझ पाते हो। लेकिन आपने सुना ही होगा कि हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करो। तो अगर आप मान लो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसे रट रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि रट्टा मारने की जगह भाई कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपने कोई भी चीज़ रटा है, मान लो आपने 5 क्वेश्चंस को एकदम रट के समझ लिए, तो वो एक हार्ड वर्क है। क्योंकि 5 क्वेश्चन रटने में आपको कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा। अगर आप वही क्वेश्चंस एक-एक मिनट में समझ लेते, तो आपका टाइम भी बचता और आप कॉन्सेप्ट्स को कभी भूल भी नहीं पाते। तो भैया हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। और अगर टाइम कम हो आपके पास तो भई फिर बिल्कुल हार्ड वर्क भूल ही जाओ आप। फिर तो आपको स्मार्ट वर्क ही करना है। क्योंकि हमेशा जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि उन्हें कितने टाइम में क्या चीज़ पढ़नी, कितने टाइम में क्या चीज़ नहीं पढ़नी। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या चीज़ पे अच्छे से फोकस कर सकते हो कि जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। तो हमेशा अगर आपको टॉप स्कोर करना है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो और रिवाइज विथ एक्टिव रिकॉल, ठीक है। अगर आप इस ट्रिक को काफ़ी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरी हिडन ट्रिक फॉर बोर्ड एग्जाम इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। आपको ये टॉपिक डिटेल में मिल जाएगा। इसका मतलब होता है रिवाइज विथ एक्टिव रिकॉल, मतलब आप स्मार्ट नोट्स बनाओ और अपने वीक एरिया को कवर करो। मतलब कि जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसे अपने आप से समराइज करके लिखो, वो भी बिना देखे, देख के नहीं लिखना है। मतलब मान लो आपने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए तो समझ के पढ़ना है, वो रट के नहीं पढ़ना है। क्योंकि अभी मैंने बताया स्मार्ट स्टडी करना है इस ट्रिक में, हार्ड स्टडी नहीं करना है, मीन्स हार्ड वर्क नहीं करना है। तो जो भी चीज़ आपने समझ ली स्मार्ट वर्क के थ्रू, अब उसे कॉपी बंद कर दो और कॉपी साइड में रख लो और फिर लिखो अपने मन से कि जो भी चीज़ समझी है उसके बारे में कितना लिख पा रहे हो। अगर आपने 4 लाइन समझी है तो इतना तो समझना है 4 लाइन से कि आपको 8 लाइन कैसे बना के लिखनी है, ये चीज़ तो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो कॉपी बंद करके बिना देखे लिखो। और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो सोचो कि क्यों नहीं लिख पा रहे हो, क्या चीज़ अच्छे से नहीं समझी है, वापस कॉपी उठाओ और वापस रिवाइज करो। मीन्स वापस समझो अपनी लैंग्वेज में। और अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप इस ट्रिक में सफल होते हैं। तो आइए जानते हैं स्टेप नंबर 2, द पोमोडोरो टेक्निक। तो ये चीज़ भी मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कि ये ट्रिक क्या होती है, पर फिर भी मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी। तो यस, अब बात करते हैं एक और माइंड ब्लोइंग टेक्निक, द पोमोडोरो टेक्निक। अगर आप ये ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपको ये मार्क्स डबल होने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। इस ट्रिक में आपको क्या है, इस ट्रिक में भी सेम है। मतलब जितनी भी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब स्मार्ट वर्क की है, हार्ड वर्क की एक भी नहीं है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो इस ट्रिक में आपको क्या करना है, 25 मिनट्स पढ़ाई करनी है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये ट्रिक जो है आधे आधे घंटे की बनाई गई है। आधे घंटे मीन्स आधे घंटे में कितने 30 मिनट्स होते हैं। तो आपको 30 मिनट्स में 25 मिनट्स स्टडी के लिए रखना है और 5 मिनट्स ब्रेक के लिए रखना है। लेकिन सिर्फ 5 मिनट्स, ऐसा नहीं 5 से 50 मिनट ब्रेक के लिए रख लिया और 25 मिनट्स पढ़ रहे और बोल रही है अपने मम्मी पापा की कि हाँ ये ट्रिक
एक साइंटिस्ट ने बताई थी, ये ट्रिक से हम ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं या कुछ भी, ठीक है? तो ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनाना है, ना अपने आप को, ना किसी दूसरे को। इस ट्रिक को फ़ॉलो करना है तो ईमानदारी से करना है। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो और ब्रेक के टाइम अपने माइंड को रिफ्रेश करो, मतलब एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, या आपको लग रहा है तो 5 मिनट बाहर टहल लो। लेकिन ऐसा नहीं गेम खेलने बैठ गए, मोबाइल चला रहे हो, 5 मिनट से कब का 5 घंटे हो गए और पता ही नहीं चल रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये ट्रिक कौन फ़ॉलो करेगा, मैं तो 8-8 घंटे पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, तो भैया इतना लंबा कौन पढ़ता है? 8 घंटे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? और पढ़ते भी हो सकता है सिर्फ़ कॉपी सामने रखी रहती हो, दिमाग में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता और अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो 8-8 घंटे पढ़ते हैं। तो इतना दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, तो पर बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है? तो ये थी मेरी स्टेप नंबर 2। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3, द पावर ऑफ मॉक टेस्ट। तो आपको तो पता ही होगा, मीन्स आपने तो सुना ही होगा द पावर ऑफ मॉक टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट के बारे में। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है? तो आपने सोचा कि एग्जाम को प्रैक्टिस करने का, रियल एग्जाम के एक्सपीरियंस को, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है? मीन्स आपको इस ट्रिक में क्या करना है कि अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लो और उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करो, और जितने भी आपको लग रहा है कि हाँ 5 साल में ये क्वेश्चंस ज़्यादा बार पूछे गए तो उन्हें हाईलाइट कर लो और उनकी प्रैक्टिस करो। उनकी प्रैक्टिस करना है तो उन्हें रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? मैं वापस कह रही हूँ, उन्हें समझो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा समझो कि हाँ ये क्वेश्चन में ये चीज़ दी गई है। मान लो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री में समझ लो कि हाँ जो भी हिस्ट्री क्यों होती है, जो भी चीज़ उसमें लिखी हो वो चीज़ समझ लो उसमें, और उसे अपने मन से लिखो। एक-एक वर्ड मत एकदम सोच रहे हो कि हाँ एक-एक वर्ड याद कर लेते हैं, हमको तो हिस्ट्री समझ ही नहीं आती, ना याद होता है। तो समझो, ठीक है? समझ भी लोगे और याद तो होने वाला नहीं है, ये तो मुझे पता है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा 2-3 बार अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, ठीक है? एग्ज़ाम पेपर को खुद से सॉल्व करो, और एक जितने भी क्वेश्चन्स है वो आपने शायद, हाँ, गाइड जो आती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन्स दिए हुए रहते हैं, सिंपल पेपर्स। जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सिंपल पेपर्स को सॉल्व करो, और सिंपल पेपर्स के क्वेश्चन को देख-देख के नहीं सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करो कि हाँ, मान लो अगर 15 क्वेश्चन है तो ईमानदारी से खुद से कितना लिख पा रहे हो। और अपना सेल्फ टेस्ट लो, मतलब खुद से जानो कि हाँ आपको कितनी चीज़ आ रही है और कितनी चीज़ें नहीं आ रही है। तो जितनी चीज़ें आ रही है उसके लिए तालियाँ बजाओ, और जितनी चीज़ें नहीं आ रही है उन्हें एक टाइम टेबल सेट कर लो कि हाँ ये चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, ये मेरा वीक एरिया है, तो इसे मुझे कैसे सॉर्ट आउट करना है, इसके लिए मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है? तो ये हो गई स्टेप नंबर 3, द पावर ऑफ मॉक टेस्ट इन प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो ये तो आपने मेरी वीडियो में नहीं, ये तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी विजुअलाइजेशन टेक्निक की, मतलब जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जो भी चीज़ आपको पानी हो, जो भी चीज़ आपको चाहनी हो, बस सोच के आपको वो चीज़, मतलब हाँ, समझ लो वो चीज़ आपको मिल सकती है, ठीक है? तो विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में तो आप सभी को पता है। तो आप एग्ज़ाम के टाइम रोज़ रात में सोने से पहले आँखें बंद करके सोचो कि आपका एग्ज़ाम आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली लिखा है, आपने एग्ज़ाम पेपर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सॉल्व किए हैं, आपको सब आता है, आप अच्छे से लिख रहे हैं, आप पास हो गए हैं, आप बहुत खुश हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, खुश होके आप तालियाँ बजा रहे हैं। घर आके पापा ने पूछा पेपर कैसा गया है? तो बोल रहे हैं कि हाँ, हाँ, पेपर तो बहुत ही अच्छा गया है, और पासिंग मार्क्स से तो ज़्यादा मार्क्स आ ही जाएँगे आपको, ठीक है? क्योंकि आप इससे अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक यकीन दिला सकते हैं कि जो चीज़ रियलिटी में नहीं है, वो चीज़ रियलिटी में हो चुकी है, ठीक है? तो इससे जो भी आपका डर है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आती जाएगी। तो नेगेटिव थॉट्स को दूर भगाओ, ठीक है? अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ यकीन दिलाओ कि जो भी आप सोच रहे हो वो चीज़ें हो चुकी है, और ये नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में बिल्कुल मत आने दो, ठीक है? अपने आप को ऐसा फ़ील करवाओ कि एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा गया है, आपको सब आता है। जो क्वेश्चंस नहीं भी आते थे, आपने सोची नहीं थी कि आप लिख सकते हो, उसको आपने इतने अच्छे से लिखा है, और आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं, 95% बन रहे, सारे घर वाले खुशियों से मिठाई बाँट रहे हैं। ये सारी चीज़ें सोचो, ठीक है? तो ये हो गई है मेरी स्टेप नंबर 4। तो दोस्तों, अगर आज आपको ये 4 स्टेप्स अच्छी लगी हो और अगर आप इन्हें ईमानदारी से फॉलो करते हो, तो स्मार्ट स्टडिंग, पोमोडोरो टेक्निक,
मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और विजुअलाइजेशन, तो आपके मार्क्स डबल हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है जो आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकती है। तो अपनी कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन को बढ़ाओ और अपने सपनों को रियलिटी बनाने का वक्त आ गया है। तो चलिए, वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है। और अगर आपको ये ट्रिक्स यूजफुल लगी हो और अगर आप फॉलो करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।